कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा जैन परंपरा में महानतम आचार्यों में एक आचार्य वादिराज हुए। जिन्हें असाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय से गलित कुष्ठ हो गया था, लेकिन वे अपने शरीर से एकदम निष्प्रह थे। वह गलित कुष्ठ का कष्ट भी उन्हें कष्ट रूप में महसूस नहीं होता था। क्योंकि उन्होंने शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध कर लिया था। राजसभा में दिगंबर मुनिराजों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया और प्रश्न चिन्ह यह था कि दिगंबर मुनि वही बनता है जिसे बचने की उम्मीद नहीं होती है, या फिर जो असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है वह उस अवस्था को धारण कर लेता। जब यह बात आई, जब तब जिन धर्मानुयायी कवि धनंजय ने कहा कि महाराज जो कहा जा रहा है वह पूर्णतः असत्य है। दिगंबर मुनि तो वह अवस्था है जो किसी भी अवस्था में वैराग्य के बाद निष्पन्न होती है, चाहे वह बाल हो, युवा हो या वृद्ध हो। मरते मरते लोग इस अवस्था को धारण नहीं करते। तब उन्हें मुनि वादिराज की बात बतलाई गई। तब कहा, नहीं राजन, आपसे जो कहा गया है, आपकी दृष्टि ने जो देखा है वह एकदम असत्य है। दिगंबर मुनि कुष्ठ रोगी नहीं, उनकी काया तो कंचन की तरह दमकती और चमकती होती है। ऐसा कह दिया गया। एक भक्त का अपने धर्म पर, अपने गुरु पर विश्वास देखिए। मैं आप सबसे कहता हूं, आज यदि हम पीछे हो रहे हैं तो हमारे विश्वास में कमी की वजह से, हमारे विश्वास की यह अकाट सत्य है कि आज तुम्हारे पास जो सुख, सौभाग्य, धन, दौलत है वह जिन धर्म की बदौलत है। दुनिया में हर एक जाति और मजहब का व्यक्ति भीख मांगता हुआ दिख जाएगा, लेकिन जिन शासन का ऐसा वरदान है, भगवान महावीर स्वामी की ऐसी कृपा है कि जिन शासन में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी किसी के सामने कटोरा और झोली फैलाया हुआ नजर, भूखा रहना स्वीकार कर लेगा, लेकिन भीख मांगना स्वीकार, यह जिन शासन का वरदान है। क्या है? जिन शासन का हमारा नाम तो उन लोगों में आता है जो हमारे सामने आते हैं, वो कभी खाली नहीं जाते हैं। हमने उन लोगों में नाम दर्ज करवा रखा है। हमें कभी भी अपने उत्सव महोत्सव की संपन्नता के लिए किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, चलो सभी दुकान में जाकर के पैसा ले लें।
महावीर जयंती आ रही है, सभी जगह जाकर के ले लें, किया है आपने? बाकी सब लोग करते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। ये भगवान की कृपा कहिए, यह जन्म जात आपको प्राप्त वरदान कहिए कि भगवान ने आपको सिर्फ देने के लिए धरती पर भेजा है कि जाओ और अपने दोनों हाथों से देते रहो। हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा हमने जब भी किया है, ऐसा किया है। हम तो वो लोग हैं कि जरूरत पड़ने पर भगवान को भी दे देते। किसे दे देते? किसे दे देते? भगवान को भी दे देते हैं। जब भगवान वृषभदेव आहार के लिए यूं आए, कैसे आए? ऐसे आए। हस्तिनापुर का वह स्थान, महाराज श्रेयांश सोमप्रभ अपने बड़े भाई के साथ साथ पत्नी खड़े होते हैं, हे स्वामी बोल करके भगवान का पड़गाहन करते हैं। और वह दिन था कि तीन लोक का नाथ, जिनकी छत्र छाया में सारा संसार था, वे भी हाथ फैला करके खड़े थे। जब भगवान भी हाथ फैला लेते हैं तो भक्त भी उनकी झोली को अर्थात उनकी अंजलि में आहार प्रदान कर देते हैं। आप मेरे पास आते हो ना, कैसे आते हो? ऐसे। मैं कैसा रहता हूं? आपने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा होता है जब तुम्हारे हाथ ऊपर और मेरे हाथ नीचे होते हैं। इसलिए सभी दानों में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान आहार दान। क्यों? क्योंकि 1 घंटा हमें जो सबसे बड़े हैं उन्हें कुछ देने का अवसर, कुछ देने का अवसर। इसीलिए तो लोग साधुओं को आहार देने के लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, बड़े से बड़े नियम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरे बड़े भाग्य का अवसर है कि आज मुझे उन चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप साधुओं को आहार देने का अवसर प्राप्त। साथियों, तो पुण्य है आपका हमारा कि हमें यह जन्म जिन शासन में मिला। कहाँ मिला? तो अपने धर्म पर गर्व करना, अपने धर्म पर, अपने धर्म पर किसी को जय जिनेन्द्र बोलने में संकोच और शर्म मत करना। भगवान महावीर स्वामी का जयकारा लगाने में संकोच मत करना। जिन शासन की जय जयकार करने में संकोच मत करना। जैसे हिंदुओं में कहते कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा, कहते ना, ऐसे ही हमें भी कहना चाहिए कहो गर्व से हम जैनी हैं। क्या है? क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को यदि मजबूत करने वाला कोई धर्म है तो वह है 24%। कितना? विचार करना, 24% भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का दायित्व हम लोगों ने स्वीकार कर रखा है। तो इसका मतलब है भगवान ने हमें अपनी समाज में ही मजबूत रहने के लिए नहीं कहा, शहर में मजबूत रहने के लिए नहीं कहा, हमें तो देश में मजबूती के साथ देश को मजबूती देने के लिए चुना है। देश को मजबूती देने के लिए हम अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश को मजबूत कर रहे हैं। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो बोन है
वो है रीढ़ की हड्डी। कौन सी है? कौन सी है? यदि ये रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होगा? हम पशुवत चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें यदि किसी ने खड़ा किया है तो रीढ़ की हड्डी ने। किसने किया है? किसने किया है? बस हमारी स्वयं की रीढ़ की हड्डी ये है जो हमें खड़ा करती है। हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी हमारे पिता है, हमारे दादा है, वो बुजुर्ग हैं। और देश की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वह अर्थव्यवस्था है। क्या है? क्या है? और उसको मजबूती देने का काम, उसको मजबूती देने का काम 24% हमारा है। तो इसलिए कहो गर्व से हम जैनी, कहो गर्व से हम जैनी। हमें जैन होने पर गर्व होना चाहिए। इसलिए सामने वाला आपसे अभिवादन में कुछ भी कहे, गुड मॉर्निंग कहे, गुड नाइट कहे, राम राम कहे, सत श्री अकाल कहे, वालेकुम सलाम कहे, नमस्ते कहे, हाय कहे, हेलो कहे, आपको तो अपने धर्म और अपने भगवान पर गर्व करते हुए जय जिनेंद्र ही बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? सामने वाला कुछ भी बोले, सामने वाला कुछ भी बोले, मैं हमेशा कहता हूं 24 घंटे में जो लोग 108 बार, विजय कितने बार? 108 बार जय जिनेंद्र बोलते हैं, उन्हें कोटा में रहते हुए प्रतिदिन एक सम्य शिखर की वंदना का पुण्य मिलता है। एक यहां रहते हुए। और यदि आपने 216 बार बोल दिया तो एक दिन में, परंतु माला लेके मत बैठ जाना कि महाराज श्री नमोकार मंत्र छोड़ करके जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र 108 एक सम्य शिखर की वंदना हो गई, दूसरी और कर लेते। नहीं नहीं नहीं, लोगों को बोलना है। किसे बोलना है? लाइव बोलो या मोबाइल में बोलो? क्या बोलो? क्या बोलो? क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। क्योंकि हम, कहो गर्व से, कहो गर्व से। इसे एक गर्व की बात है। और गर्व इसलिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि हमें गर्व इसलिए है क्योंकि हमने धरती पर छोटे बड़े जितने जीव हैं, एकेंद्री से लेकर सैनी पंचेंद्री तक, सभी जीवों को जो अपने समान मानता है वह जैन धर्म है। वह हम इसलिए अपने आप को महान समझ रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यदि साम्यवाद का कोई सिद्धांत फॉलो करता है तो है जैन धर्म है और जैन समाज है। बाकी तो सब कहते हैं हम साम्यवाद पर विश्वास रखते हैं। हमने पेड़ पौधों को भी अपने समान माना, हमने चींटी मक्खी मच्छरों को भी अपने समान माना, हमने पशु पक्षियों को भी अपने समान माना। उनमें हम अपने जैसे जीव तत्व को दर्शन करते हैं। जैसा फिलामेंट हमारे भीतर है वैसा ही फिलामेंट उनके भीतर है। यह हमारी उदाहरण है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सौभाग्य है हमारा कि जिन कुल में हमें जन्म मिला है, क्योंकि हम देने के लिए पैदा हुए। किसके लिए? किसके लिए? बचपन से सिखाया है हमें कि मंदिर खाली हाथ, मंदिर खाली हाथ, भले एक मुट्ठी चावल लेके जा, भले एक मुट्ठी, घर में खाने के लिए चावल तो होगा, चावल ही एक मुट्ठी ले जा, खाली हाथ मत जाना। क्योंकि खाली जाने वाला खाली लौटा दिया जाता है और कुछ लेकर के जाने वाला झोली नहीं तिजोरियां भर के ले आता है। इसलिए भगवान के द्वार पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे, भक्त को अपने गुरु पर इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना विश्वास कि कह दिया कि हमारे गुरु
कुष्ठ रोगी नहीं, कंचन सी काया को लेकर के जीने वाले होते हैं। राजा ने जो देखा था, राजा ने कहा ऐसी बात है तो कल सुबह हम सभी चल करके जंगल में उन मुनिराज के दर्शन करेंगे। ठीक है, वैसा ही होगा, हम सब चलेंगे। ऐसी बात बोल तो दी धनंजय कवि ने, लेकिन इस बात को यथार्थ करवाना है। वे सीधे जंगल में गए, जाकर के वादिराज मुनिराज को प्रणाम किया। कहा कि मुनिवर, धर्म पर संकट है और इस संकट को धर्म प्रभावना में बदलना आपका काम है। प्रभावना में बदलना क्या हुआ? मुनिवर, राजसभा में ऐसी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा दिगंबर मुनि कंचन सी काया वाले होते हैं और आपके शरीर में तो गलित कुष्ठ है। कल राजा देखेगा तो धर्म की अप्रभावना होगी। मुनिवर कुछ करें। अब देखना है आप, गलित कुष्ठ है, पूरा शरीर कुष्ठ से गल रहा है, दुर्गंध फैल रही है। मुनिराज कहते हैं तुमने यदि कहा है तो जैसा कहा है वैसा ही होगा, जाओ। और भेज दिया। बरसों से जिस रोग से पीड़ित थे, आज तक उस रोग को समाप्त करने की भावना मन में नहीं आई, लेकिन जब धर्म पर संकट आया तो उन्होंने रोग का प्रतिकार करना स्वीकार किया। देखना है आप, वादिराज मुनिराज ध्यानस्थ हो जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं और एक ही भाव स्तोत्र के माध्यम से भगवान की वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति करते 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 जो उनका गलित कुष्ठ बरसों से पीड़ित कर रहा था, एकदम से पलक झपकते समाप्त हो गया और उनकी काया कंचन सी हो गई। क्या हो गई? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।